हमारी इकलौती डिमांड है कि संयुक्त संसदीय जो हमारी जेपीसी होती है, दल का गठन, वो जो बातें उभर कर आ रही हैं सामने, इनकी जांच करे और जांच करके जो सत्यता हो उससे जनता को बताए, जिससे जो बीमा धारक हैं और करोड़ों लोगों का जिनका अकाउंट राष्ट्रीयकृत बैंक में या स्टेट बैंक में है मुख्यतः, उनका विश्वास लौटे। वरना ये सिर्फ सरकार के लिए नहीं, देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक होगा। क्योंकि अगर क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी चली गई तो बहुत बड़ी क्षति होने जा रही है अंतर्राष्ट्रीय जगत में। तो ये जेपीसी की डिमांड हमारी नहीं, सारे 24 विरोधी दलों की। आजकल एक नए तरह का जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया इसी को कहते हैं। आपने बीबीसी पर जो छापा मारा गया है वो अनुचित है। उसकी टाइमिंग देख ले। एक डॉक्यूमेंट्री आती है, कौन सी डॉक्यूमेंट्री? जिस कांड पर बनी है वो डॉक्यूमेंट्री, उस पर भारत के एक सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक, जिनकी प्रतिष्ठा दूसरे दलों में भी थी, विदेशों में भी थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने उस घटना का मुआयना करने के बाद गुजरात की धरती पर कहा था, मोदी जी राष्ट्र धर्म का पालन करो, राष्ट्र धर्म का पालन करो। उस कांड पर अगर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है तो ये प्रेस का अधिकार है, उसका प्रसारण होना चाहिए। पहले उसे दादागिरी से, गुंडागर्दी से रोकने की कोशिश हुई, जब नहीं रुकी तो उससे कुपित होके, नाराज होके, जिस दिन सत्र खत्म हुआ उसके दूसरे दिन इनकम टैक्स का छापा, जो मोदी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ईडी, सीबीआई और काम करते हैं, तो उनके एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ने छापा मार दिया। टाइमिंग की बात, जब तक पार्लियामेंट चलती रही नहीं हुआ, पार्लियामेंट बंद हुआ और जब डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई। बीबीसी की एक सिर्फ भारत या ब्रिटेन में नहीं, पूरे विश्व में वो एक जैसी एजेंसी है जिसकी हमेशा हमारी बहुत आलोचना हुई है, उसकी एक प्रतिष्ठा है, सबसे ज्यादा किसी ने दी है, सबसे ज्यादा पालन करता था, करता है और करता रहेगा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अच्छा ये कानपुर कांड में क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी वोटों के लिए उसने पहले धर्म के नाम पे बांटा, हिंदू मुसलमान किया, फिर उससे काम नहीं चल रहा है अब उसका, तो उसने पहले दलितों, अनुसूचित जात पर निशाना साधा, पिछड़े वर्ग पे निशाना साधा, अब ब्राह्मणों पे सीधा प्रहार है। ये मतों का ध्रुवीकरण करने के लिए जघन्य कांड हुआ है। मैं इसमें दोषी सिर्फ उनको नहीं मानता जो अधिकारी है, उस प्रवृत्ति को दोषी मानता हूं जो बिना अदालत का फैसला आए बुलडोजर का उपयोग किया जाता है। अब आप जब बुलडोजर करके किसी चीज को धराशायी कर देंगे और कोर्ट का फैसला आएगा भी तो वो किस तरफ जाएगा? तो मेरा ये कहना है कि जो भारत की न्यायिक प्रक्रिया है, जैसी मंशा सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने जाहिर की है कि फैसले के बाद ही किसी चीज को नष्ट किया जाए। बुलडोजर जब तक चलता रहा एक धर्म पे, भाजपा के कुछ लोगों को बड़ा मजा आता रहा। अब चूंकि वो चलने लगा है उस वर्ग में, सब कास्ट में, तो अब लोग चिंतित हैं। मैं चाहता हूं कि बुलडोजर का प्रयोग घोषित अपराधियों पे किया जाए जो समाज के लिए खतरनाक है, ना कि एक माँ बेटी पर। उसका कसूर सिर्फ इतना है।